नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे हरिहर छत्तीसगढ़ की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए कांकेर जिले के आदर्श गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान गौठान में काम करने वाली सभी सदस्य महिला हैं। इस सभी के दौरान सभी महिलाओं से सीएम बघेल ने बात की और उनका हौसला अफजाई की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोगों ने गांधी ग्राम की कल्पना की थी, जिसमें हम उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर सकें। इमली, महुआ, चिरौंजी के उत्पादन से रोजगार पैदा होता है। मशीनों की उपलब्धता से प्रोडक्ट शुद्ध हो रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसके बाद कांकेर के कुलगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और खुद धान कुटाई कर क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और जनता से पूछा कि आप लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी भाइयों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, उनके कामों की उचित कीमत मिलनी चाहिए, हर परिवार की आमदनी बढ़नी चाहिए। ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप सभी मिलकर सहयोग करेंगे। मनमोहन नेताम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। मनमोहन, सीएम बघेल का ये निरीक्षण दौरा कितना खास और जनता से जब मुलाकात की तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल कोमल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में जोर शोर से चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल की एक ही मंशा है कि जिस तरीके से शासन के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना संचालित हो रही है, आखिर वह योजना धरातल में किस तरीके से संचालित हो रही है और किस तरीके से वह धरातल में काम कर रहा है, इसे लेकर वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश भर के जितने भी विधानसभा हैं उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर 1-to-1 अधिकारियों से चर्चा करने के बाद स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय नागरिकों से भी बात कर रहे हैं। एक बात बता दूं कोमल की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक ही मंशा है कि जिस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जा रहा है और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर होकर जिस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, तो इसे लेकर भी वो महिला समूह से लगातार बात कर रहे हैं। तो यह जो कार्यक्रम है यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में 3 साल होने के बाद जिस तरीके से कोविड काल में लोग प्रभावित हुए थे, उसके बाद लोग प्रशासन के द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य को भी देखा नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल जानना चाहते हैं कि जो योजना संचालित की जा रही है सरकार की तरफ से, वह योजनाएं किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है, उसे लेकर वो जानना चाहते हैं और लगातार उनका जो कार्यक्रम है वो जारी है। जी कोमल, चलिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए मनमोहन। तो सीएम बघेल का ये कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और फिलहाल कांकेर के आदर्श गौठान का सीएम ने निरीक्षण किया है। गौठान में काम करने वाली महिलाओं से भी मुलाकात की है उन्होंने। तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव पहुंचेंगे और ऐसे में सुबह 10 बजे सुपेबेड़ा पहुंचेंगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। बता दें जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और दोपहर 1 बजे जिला पंचायत भवन में समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से अब तक करीब 78 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। तो जिला मुख्यालय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जिला पंचायत भवन में भी समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कल गरियाबंद दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जिला पंचायत भवन में समीक्षा बैठक भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूत करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाकर धान की बोनस राशि प्रदान कर रही है। लेकिन उसी बोनस राशि को लेने के एवज में जिला सहकारी समिति के बैंक मैनेजर दुष्यंत राव इंगले इसको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और
बता दें कि बैंक मैनेजर दुष्यंत राव इंगले की ओर से किसानों से 100 से 200 रुपए रिश्वत मांगने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद लाटापारा समिति के अध्यक्ष कैश्री सोनवानी के नेतृत्व में किसानों ने जिला पंचायत देवभोग के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा को लिखित शिकायत करने के बाद कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर सहकारी समिति के बैंक मैनेजर दुष्यंत राव इंगले अपने आप को साफ बता रहे हैं और इस विषय पर राजनीति के शिकार होने की बात कह रहे हैं। मुझे लाटापारा के किसानों के द्वारा लिखित शिकायत मिला है कि जिला सहकारी बैंक मैनेजर दुष्यंत कुमार राव के खिलाफ किसानों के द्वारा शिकायत मिला है। उनका कहना है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार करता है और 200-400 रुपया लोन राशि निकालने में हो चाहे बोनस राशि निकालने में लिया जाता है। लिखित शिकायत मुझे मिला। मेरा तो यही कहना है कि जो भी है आरोप है वो सरासर निराधार है। ऐसा कौन सा किसान जो है जिससे मैंने ऐसा लिया है या मेरे स्टाफ के द्वारा वो मेरे को सूचित करे। अगर ये आरोप है तो मेरे को कौन से किसान है क्या है इसकी भी तो उसमें प्रमाणन होना चाहिए, उसके आधार पर शिकायत करना था। और जिस पद पे हो ये गरिमा के मेरे खिलाफ है। जी सर, जिला सहकारी बैंक में जाते हैं तो हमको पैसा नहीं मिलता है, सामने वालों को मिल जाता है। 200-300 दे देने से मिल जाता है पैसा। इसी नाम से जनपद सदस्य से शिकायत किए हैं सुखचंद बेसरा से, तो कार्रवाई होना चाहिए। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनमोहन, हम अगर बात करें इस योजना के लाभ को लेकर और फिलहाल खुद को दुष्यंत राव निर्दोष बता रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ी? देखिए कोमल, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की एक महती योजना है और इस योजना में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो समर्थन मूल्य में धान खरीदती है और धान खरीदने के बाद धान की बोनस राशि देती है किसानों को। तो यह जो बोनस की राशि है यह राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाकर किसानों को धान की बोनस राशि देती है और यह जो किस्त में यह राशि मिलती है। तो इस पूरे मसले में एक सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगा है देवभोग के जिला सहकारी बैंक के मैनेजर के ऊपर। यहाँ लाटापारा के किसानों ने आरोप लगाया है कि उक्त जो मैनेजर है वो किसानों को परेशान करता है और किसानों से दुर्व्यवहार करने के बाद किसानों से रिश्वत भी मांगता है 200-100 रुपया। तो यह जो आरोप लगा है, इस आरोप लगने के बाद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके पास किसान पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा था कि उक्त जो मैनेजर है उस पर कार्यवाही की जाए। तो जो जनपद उपाध्यक्ष हैं सुखचंद बेसरा इस पूरे मसले को लेकर जो जिला सहकारी के अध्यक्ष हैं पंकज शर्मा से मिले हैं और यह जो आरोप है कहीं ना कहीं गंभीर इसलिए भी है क्योंकि किसान अपने हक का पैसा लेते हैं और हक के पैसे में कहीं ना कहीं डाका डाला जा रहा है। तो यह जो आरोप लगने के बाद जो जिला सहकारी बैंक के मैनेजर हैं वो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ तो बता रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब जांच होगी और जब इस पूरे मसले की परत जब खुलेगी तो आखिरकार पता चलेगा कि जो बैंक मैनेजर है वो कितना सही है और उसके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह कितने प्रतिशत सही है। कोमल, चलिए, कुल मिलाकर ये पूरी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दुष्यंत राव इंगले के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप, 100-200 रुपए रिश्वत लेने की आरोप लगे हैं। फिलहाल खुद को निर्दोष बता रहे हैं। जिला सहकारी समिति के बैंक मैनेजर पर यह आरोप लगा है। खुद को निर्दोष तो बता रहे हैं लेकिन जांच की जा रही है, आगे पता चलता रहेगा। और छत्तीसगढ़ की लकड़ी को मध्य प्रदेश ले जाने की तैयारी कर रहे 2 तस्करों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लकड़ी से लदा ट्रैक्टर जब्ती से बचाने के लिए वन विभाग की टीम पर ट्रक दौड़ाकर कुचलने का प्रयास किया है। किसी तरह वन विभाग की टीम ने अपना बचाव किया। आपको बता दें कि वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के वन परीक्षक कुमारपुर में इमारती लकड़ी को चोरी कर ट्रैक्टर से तस्कर मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे थे और इस दौरान वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। बाकी तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। रात को सूचना मिला 9 बजे कि जो है मुख्य द्वारा ग्राम फुलझर जो वन क्षेत्र के अंतर्गत
लगा हुआ है और बताया कि ट्रैक्टर गया है जंगल में लकड़ी लोड करने के लिए। जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने पूरा टीम तैयार करके और जाकर ग्राम फुलझर के शिव टोला में वाहन पहुंच रहा था, वहीं पे इसको पकड़े। एक टाली ले गए थे सर, दूसरा टाली लेने आदमी तो 2-3 महीना बाद पहले ले गए थे। फिर के बाद ये बीच में मेरा महतारी ख़त्म हो गया तो फिर आया सर। नान बाबू से पूछे सर, तो नान बाबू का इधर का कबाल लेने रखा है, खूब का काटे पीटे हैं तो पतला लकड़ी ले जाना तो मैं कहूँ जी सर राम। सावन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सावन, आपसे जानेंगे, तस्करी का ये मामला सामने आ रहा है और मौके से फरार भी हुए हैं। फिलहाल क्या कोई सुराग हाथ लग पाया? जी कमल जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी इनके साथ जो तस्करी में कुछ 6-7 लोग से ज्यादा लोग थे, लेकिन जैसा कि रात का अंधेरा था। जी सावन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है। सावन, कार्रवाई में क्या कुछ सामने आ रहा है? जो 6-7 लोग बताए जा रहे हैं, क्या किसी का नाम, एड्रेस कुछ भी सामने आ रहा? जी कमल जी, बताना चाहूँगा, ये एमपी के लोग थे और ये इनके साथ 7 लोग करीब थे, जिसमें से अभी एक ड्राइवर और एक लोकल जो साथ में उनका सहयोगी था, उसको ही गिरफ्तार किया गया है वन विभाग की टीम द्वारा। और इसमें जांच अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि जैसा कि पता चला है ये लगातार काफी समय से ये जो तस्करी है लकड़ी की ये कर रहे थे। किसके शय में किया जा रहा था ये सब? किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होगा, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, बिना किसी के सहयोग के बिना तो ये संभव है नहीं। कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं सम्मिलित, और ये कोरिया जिला में ये कहीं ना कहीं और भी बाकी क्षेत्रों में भी ये तस्करी वगैरह चलते ही रहता है। चलिए सावन, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और सूरजपुर के ग्राम पंचायत झूमरपारा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने केंद्र की योजना को राज्य में लागू नहीं करने का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया। इसी दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाने की बात कही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने पर अभी पूरे देश भर में भारतीय जनता की पार्टी की ओर से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन 3 स्तंभों पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में इस सूरजपुर जिले के विश्रामपुर मंडल में कार्यक्रम था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए और माननीय मोदी जी ने जो 8 वर्ष में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो भी काम किए हैं, उनके संबंध में जो भी उपलब्धियां हैं गांव के लोगों को हमने बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी 1 तारीख से 14 तारीख तक सेवा सुशासन का कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत आज देश भर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो भाजपा का है उसके द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, सेवा के कार्य, ये कार्यक्रम लगातार हर मोर्चे के द्वारा और भाजपा के द्वारा लगातार चल रहा है। आज पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों का बड़ी संख्या में आना हुआ था। बैठक नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में जो राष्ट्र के लिए अच्छे काम किए गए हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं, उसकी जानकारी नीचे तक ले जाना, नीचे तक पहुंचाना, ये जन जागरण अभियान है। इस अभियान के तहत यहाँ कार्यक्रम। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से अंदर रखा 10 लाख रुपए से ज्यादा का मेडिकल सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल सीएमएचओ दफ्तर से गोदाम में आग लगी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
इस हमारे जो जिला उसका स्टोर रूम में आग लग गई थी रात में। अब सारे सामान जो है जल गए हैं। उसको अभी फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाने का कार्य किया जा रहा है। तो अनुमानित तो है 10 लाख से ऊपर का ही होगा, क्योंकि स्टोर। और रायपुर में बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, इसीलिए चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो काम करना भी मुश्किल हो रहा है। हर कोई खुद को इस गर्मी से किसी तरह से बचाने में लगा हुआ है। धूप से बचने के लिए लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर निकल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून आ चुका है, लेकिन रायपुर में मानसून आने की संभावना 15 जून तक है। मानसून आने के बाद ही लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी। अभी राजधानी में 45 डिग्री का तापमान चल रहा है। रायपुर में बढ़ती गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी में मजदूरों को काम करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बता दें, आईएमडी का कहना कि मानसून के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल रायपुर में मानसून आने की संभावना 15 जून तक बताई जा रही है। आम आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो गया है सर। अभी इतना मतलब एक तो गर्मी का काम करना पड़ता है, सेल्स के लोग हैं हम लोग, और दिन भर मतलब कॉल्स रहती है। तो भगवान करे जल्दी बरसात आ जाए। बहुत है, काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ रहा है, काम अर्जेंट है इसके वजह से। और जल्दी मानसून आ जाए तो बहुत अच्छी होगी सभी के लिए। बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, बट क्या करें, काम करना पड़ता है तो आने जाना पड़ता है सर। फील्ड में काम होता है तो मुश्किल हो जाता है बहुत। बारिश आए तो टेम्परेचर थोड़ा लो हो तो बात बने कुछ। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में वन विभाग की ओर से करीब 1200 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम, दंतेवाड़ा सर्व आदिवासी समाज के सत्तू कर्मा, दंतेवाड़ा एसडीओ अशोक सोनवानी शामिल हुए। पर्यावरण दिवस के मौके पर दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा के ग्राम गडमिरी में विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने भी पौधा लगाया और लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है। तो वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया। विधायक देवती महेंद्र कर्मा की तरफ से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये आयोजन हुआ। 1200 पौधे लगाए गए हैं। तो विधायक देवती महेंद्र कर्मा भी मौजूद रहे। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की अपील की और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हम लोगों ने इस साल की जो थीम है ओनली वन अर्थ, इसके तहत जो है पृथ्वी को बचाना है। उसका मेन उद्देश्य है पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी बचेगा तो होगा, पृथ्वी को बचाना है तो पौधे लगाना है। हमने लगभग हमारे दंतेवाड़ा डिवीजन लगभग 1200 से लेकर 1300 पौधों के आसपास आज प्लांटिंग हम लोग किए हैं। विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न एनजीओ को दिए वितरण किए हैं। सुरक्षा बलों के कैंपस में। और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर और प्रदेश संगठन के निर्देश पर कोरबा में प्रदर्शन किया गया। ये 1 दिवसीय प्रदर्शन कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान ये भी कहा गया कि वर्ग को आरक्षण देने की जरूरत है ताकि सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए जो 27% आरक्षण लागू किया था उसे बहाल किया जाए और भी कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया है। तो सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी और फिलहाल कोरबा में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की गई है। सरकारी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित हो और इनकी यही मांग है। तो इस मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। चूँकि हमारी बहुत पुरानी मांग रही है कि भारतवर्ष में जातिगत गणना की जाए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पिछड़े वर्ग की संख्या
पूरे हिंदुस्तान में कितनी हैं। साथ ही हमारी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। और नारायणपुर में बड़ा सड़क हादसा होने से बच गया है। दरअसल ट्रक और यात्री से भरी बस की आपस में टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि माइंस में सैकड़ों ट्रक लगे हैं, जहां से रोज नारायणपुर के रास्ते लोहा ले जाया जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रक से कई बार घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बस और ट्रक, जो बस यात्रियों से भरी हुई थी और तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। फिलहाल आपको बता दें, सड़क हादसों को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल व्याप्त है। नारायणपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है। और फिलहाल हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हादसे में कोई हताहत नहीं है, लेकिन लगातार ग्रामीणों में डर का माहौल है, क्योंकि हादसों का ये दौर लगातार चलता रहता है। फिलहाल ये जो टक्कर हुई है, कोई हानि नहीं हुई है किसी तरह की। और छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सड़क के मुख्य मार्ग 2 गाड़ियों को रोका गया। जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें 48 नग मवेशियों को ठूस कर भरा गया था। मवेशियों के संबंध में जब वाहन में सवार लोगों से दस्तावेज की मांग की गई तो उनकी ओर से कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मवेशियों और 2 गाड़ियों को जब्त किया है। तो 48 नग पशुओं को यहां से पाया गया है और 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पशु तस्करी करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रैकिंग के दौरान ये पोल खोल हुई है। और हरियाणा छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।